जयंत चौधरी क्या अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या बड़ा फैसला जयंत चौधरी का होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ देंगे? वो जयंत चौधरी जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े और विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें समाजवादी पार्टी के 33 से अधिक सीटें आरएलडी को मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी का सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया। आज ये आलम है कि जयंत चौधरी की ही पार्टी से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम नेता इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं और जयंत चौधरी मजबूरन ये ऐलान करते हैं कि हम वक्फ संशोधन कानून पर सही जानकारी साझा करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगी दलों को मुश्किलों में अकेला छोड़ गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी कई मुस्लिमों को लेकर ये दावा करती है कि मुसलमानों में कई जातियां हैं और जातियों के आधार पर वक्फ संशोधन कानून के तहत वो बिहार का विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे और साथ ही साथ अपने सहयोगी दलों को भी ठिकाने लगा देंगे। ऐसे में जयंत चौधरी की पार्टी में बड़ी फूट के साथ जयंत चौधरी ने यह भी दावा कर दिया है कि वो बीजेपी के आगे बार बार नहीं झुकेंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ऐसे में जुम्मे की नमाज हो, ईद की नमाज हो या फिर कांवड़ यात्रा हो, हर मौके पर जयंत चौधरी ने यह ऐलान किया है कि हम योगी पुलिस की कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज है इसे चलने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन पर तो भारतीय जनता पार्टी ही सहमत नहीं है। बीजेपी के कई विधायक उन्हें सीएम पद से हटने का दावा कर देते हैं, जहां कहते हैं, नसीहत देते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए, तो वहीं जयंत चौधरी कहते हैं कि यूपी पुलिस को हम सबक सिखाकर ही दम लेंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि जयंत चौधरी सिर्फ बयानों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं या सच में जयंत चौधरी बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं।